बिल्कुल, ये तो बहुत गलत है। ये घर-घर दारू क्यों परोस रहे हैं और इसमें लिखा हुआ है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। सरकार क्यों मतलब कि जिसको पीनी है वो अपने कहीं भी जाके ले लेगा। ये तो बच्चे पूछ रहे हैं, ये वर्ल्ड क्लास है, जगह-जगह यहाँ पे लोग रहते हैं, यहाँ पे क्यों खोल रहे हैं ये? प्रदर्शन में है, दारू की दुकान बंद होनी चाहिए। बंद होनी चाहिए। गलत, बिल्कुल गलत है। आप किसी मॉल में खुलवा लो। हम तो ये कह रहे हैं हमें बंद भी मत करो, तुम कहीं और शिफ्ट कर लो। हमें हमारी यही गवर्नमेंट से यही शिकायत है कि उन्होंने पास हमारे साथ होगा, हम उनके साथ हैं। वोट में यही मुद्दा होगा, वोट में यही मुद्दा होगा हमारा, हमारे साथ है, हम उन्हीं के साथ हैं। उन्हीं के साथ हैं। इन चीजों पे खामोश है तो नाराजगी है ही नाराजगी, है नाराजगी। जी बिल्कुल, हमें इस बात की उम्मीद नहीं थी और जैसे ही हमें इस चीज का पता चला है हम इसके विरोध में है। सर बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। हमारे छोटे बच्चे यहाँ खेलते हैं, यहीं से स्कूल जाना है, सब्जी मार्केट लगती है, आप देखो यहाँ से हम रोज शाम को सब्जी लेते हैं। ठीक है, शाम के टाइम हम उतर ही नहीं सकते सब्जी के लिए। किसी भी काम इलाका जहाँ पे भी लोग रहते हैं, रिहाइश है, वहाँ पे ये ठेका नहीं खुलना चाहिए। आप मॉल में जहाँ पे कमर्शियल एरिया है वहाँ जाके खोलिए, लेकिन जहाँ बच्चे हैं, छोटे क्या लोग रहते हैं, उनके यहाँ पे ये शराब के ठेके नहीं होने चाहिए। और जो भी इस तरीके से एक्टिविटी होती है उसके खिलाफ। नमस्कार, मैं राहुल। 2024 जनता लाइव सर्वे। अगर आप भी हैं महंगाई और बेरोजगारी से परेशान तो हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। इतना करने से वाकई में आप जेल नहीं जाएंगे, लेकिन हर मुद्दा आपके दरवाजे तक पहुंचेगा। देश की राजधानी कहते हैं, पूरा सुप्रीम पावर दिल्ली में रहता है। निर्भया कांड आपको याद होगा, पिछले 12 साल पीछे 14 साल जाए तो उसमें नशे के हालत में ही गैंगरेप हुआ था बस के अंदर और बेटी की मौत हो गई थी, दुखद मौत हुई थी। पूरा देश जाग चुका था, पूरी दिल्ली कैंडल लेकर निकल गई थी, पूरा इंडिया गेट भरा पड़ा था। जहां देखो निर्भया को न्याय दो कैंडल जलाते थे। लेकिन हमारे जो थॉट है इतनी लो लेवल की हो जाती है कि बेटियों का रेप होगा तो कैंडल लेकर निकलेंगे, लेकिन रेप की तैयारी कर देंगे तो उसके लिए मौन हो जाएंगे। तो चलिए, रेप होने से पहले रोकने वाले जो प्रदर्शनकारी उन महिलाओं से भी जानते हैं कि मामला क्या है। भाई, दिल्ली के मुखिया दरवाजे तक दारू ले आए। क्या आप चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर, जहां उनकी पत्नी है, जहां उनकी बेटी है, वहां भी पहले दारू की दुकान खुले, फिर आम आदमी के घर के दरवाजे पर बेचिए दारू? क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल, ये तो बहुत गलत है। ये घर-घर दारू क्यों परोस रहे हैं और इसमें लिखा हुआ है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। सरकार क्यों मतलब कि जिसको पीनी है वो अपने कहीं भी जाके ले लेगा। ये तो बच्चों को, युवाओं को आगे चलते यहाँ पे आईएएस के कोचिंग है, बच्चों के आकर्षण हो रहा है ना, तो जहर क्यों परोस रहे हैं यहाँ पे? बहुत गलत है ये तो। यानी दिल्ली सरकार का जो ये फैसला है ये सरासर गलत है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बंद होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं खुलनी चाहिए। इससे लग रहा है कि युवाओं के ऊपर एक गलत मैसेज जाएगा, गलत प्रभाव पड़ेगा। गलत है जी, बिल्कुल गलत है। क्या कहना चाहेंगे मुखिया के लिए? उन्होंने तो कहा कि हमें वर्ल्ड क्लास दिल्ली बनाएंगे, यही वर्ल्ड क्लास है क्या? ये वर्ल्ड क्लास है, उनसे पूछ रहे हैं, ये वर्ल्ड क्लास है, जगह-जगह यहाँ पे लोग रहते हैं, यहाँ पे क्यों खोल रहे हैं? बंद होनी चाहिए बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे मैडम, जिस तरीके से आप लोग प्रदर्शन में हैं, इन दुकानों से? हम वर्ल्ड क्लास दिल्ली बना तो दी हमारे लिए, इसलिए हम सड़क पे बैठे हैं हमारे बीवी बच्चों के, सबके बच्चों के साथ। और हम टेंशन में जी रहे हैं, हम सो नहीं सकते, हम टेंशन में जी रहे हैं किस दिन ये दुकान खुल जाए। हमें अभी तक कोई पता नहीं है किस दिन खुल जाएगी। सारा दिन हमें ये डर लगा रहता है, कल खुल जाएगी, अभी खुल जाएगी। किसी शटर की आवाज भी आती है तो हमें लगता है कि वो दुकान खुल गई है। विजय शेखर गुप्ता जी लगातार हफ्ते दिन से अन्न जल छोड़कर बैठे हैं। क्या लग रहा है, ऐसे लीडर, जब तक ऐसे समाज में लोग हैं, इन चीजों की लड़ाई जारी रहेगी? रहनी तो चाहिए। अब हमारी वीडियो होगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि अच्छा है हमारी सुनवाई हुई कहीं पे। तो आप सबका भरपूर सहयोग रहेगा? हाँ जी, आखिरी दम तक। हाँ जी। क्या कहेंगी, आज प्रदर्शन में है, दारू की दुकान बंद होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए। दिक्कत है। हाँ, दिक्कत। क्या कहेंगे आप लोग मैडम, आज प्रदर्शन में आप सभी शामिल? हम 8 दिन से इसमें प्रदर्शन में हम लोग कंटिन्यू आ रहे हैं। हम तो यही चाहेंगे कि ये ना खुले, कुछ और अच्छी चीजें एक्टिविटी करवा दे, कुछ अच्छा खुलवा दे। इसकी जगह केंद्रीय भंडार खुलवा दे, या गवर्नमेंट को इसी से सबसे ज्यादा प्रॉफिट है। ये किसी का घर है, ये देखो बगल में घर है, ये साथ में ही दुकान है, यहाँ रिहायशी लोग रहते हैं, सबका जो फैमिली है, बच्चे कहाँ जाएंगे? गली में भी हमारे तो नहीं निकल सकते क्योंकि रोड से पहली गली पड़ती है, तो गाड़ियां इतनी निकलती हैं, तो इस वजह से बच्चे भी नहीं खेलते हैं। यानी जिस तरीके से कॉलोनियों के अंदर ये तरीके की अगर दुकानें, गलत गलत, बिल्कुल गलत है। आप किसी मॉल में खुलवा लो। हम तो ये कह रहे हैं हमें बंद भी मत करो, तुम कहीं और शिफ्ट कर लो। हमें हमारी यही गवर्नमेंट से यही शिकायत है कि उन्होंने पास कैसे कर दिया। आसपास में देखो बाजार भी है, यहाँ इतनी भीड़ रहती है, कोई कैसे निकलेगा? चुनाव है, दरवाजे पर मंत्री नेता सारे आएंगे वोट मांगने, इसका असर होगा? अभी तक तो कोई सुना ही नहीं है, अभी तक तो कोई आया नहीं है हमारे यहाँ। वोट मांगने आएंगे तो सबसे बड़ा सवाल यही है। हाँ, यही होगा। देखो, जो हमारे साथ होगा हम उनके साथ हैं। वोट में यही मुद्दा होगा? वोट में यही मुद्दा होगा हमारा, हमारे साथ है, हम उन्हीं के साथ हैं। उन्हीं के साथ है हम तो भैया।
ये बंद होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए बिल्कुल। और मैं तो यही चाहूंगी कि पूरी दिल्ली के ही बंद होने चाहिए, पूरी दिल्ली। रिहायशी कॉलोनियों में नहीं होनी। हाँ, नहीं होना चाहिए। बच्चे हमारे छोटे छोटे हैं, अभी क्या उनके पर क्या असर पड़ेगा ये बताओ आप। देखिए बाहर से भी लोग आके पढ़ते हैं यहाँ, बच्चे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भेजते हैं पेरेंट्स के दिल्ली में जाके पढ़ो यहाँ, क्योंकि अच्छी पढ़ाई होती है। लेकिन अगर यही माहौल रहे तो कोई भेजेगा बाहर से दिल्ली में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए? कोई भेजेगा? कोई भी नहीं भेजेगा। यानी मुख्यमंत्री इन चीजों पे खामोश है तो नाराजगी है। है ही नाराजगी, है नाराजगी। केजरीवाल कहते हैं महिलाओं का वोट मिलता है, महिला मुझे बहुत मानती है, क्या कहना चाहिए? लेकिन अभी अगर ये काम करेंगे तो कोई भी महिला साथ नहीं देगी। जिसका घर खराब होगा वो कोई भी साथ नहीं देगा। इसका असर पड़ेगा। हाँ जी, पड़ेगा, 100% पड़ेगा। क्या कर रहे हैं सर, बताइए। ये हमारा साथ में घर है और हम यहाँ पर पीछे 20 सालों से रह रहे हैं। ये मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे पापा मम्मी भी हैं, ये मेरी वाइफ है और अब यहाँ पर रहेंगे। हमारा रोज यहाँ से आना जाना होता है। छोटे बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं। अगर हमारे यहाँ पर ये शराब का ठेका खुल जाएगा तो हमारे लिए बहुत दिक्कत वाला काम हो जाएगा। आपको लगा था कभी कि जिस मुखिया को आप चुन रहे हैं, जो कहता है कि IITian हूँ, IFS हूँ, वो कभी ऐसी हरकतें करने पर उतर आगे के घर के दरवाजे पर दारू का ठेका ला के रख देगा? जी बिल्कुल, हमें इस बात की उम्मीद नहीं थी और जैसे ही हमें इस चीज का पता चला है हम इसके विरोध में है। और हमारे विजय शेखर गुप्ता जी जो हमारे साथ में है, जो यहाँ पर 8 दिन से अनशन कर रहे हैं, हम उनका पूरा सहयोग करते हैं। और जब तक ये यहाँ पर अनशन करेंगे, हमारा जितने भी स्थानीय लोग हैं, हमारा यहाँ पर 100% इनको सपोर्ट रहेगा आखिरी तक। यानी कि आम आदमी पार्टी आम आदमी के बारे में ना सोच के अपने फायदे की सोच रही है। जी बिल्कुल, हमने सब डिपार्टमेंट में सब जगह एप्लीकेशंस लगाई हैं, SDM LG यहाँ पर विधायक को, और हमने हर जगह ऐसा जिन्होंने हमें जहाँ बोला हमने वहां पर रिपोर्ट करी है, लेकिन हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई है। फिर आखिरी में हमारा ये विजय शेखर जी ने हमारा साथ दिया है और हम इनका साथ दे रहे हैं और ये कह रहे हैं। ये पत्नी को भी बुलाइए, जरा पीछे हो जाओ, पीछे जाइए, यहाँ खड़े हो जाइए। आप लोग का यही घर है ना? तस्वीरों में देखिए, एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। पीछे देख रहे हैं, ये जो मेन डोर है ये इनके घर का है। पति पत्नी और छोटा सा प्यारा सा बच्चा, और इसके ठीक बगल में दारू का ठेका। हमें लग रहा है कि पूरे इंडिया आप घूम लेंगे, यहाँ तक कि गोवा में कहते हैं कि भाई एकदम फ्री है, वहां पर कोई भी आप ओपन करिए, वहां भी आपको किसी रिहायशी घर के ठीक दरवाजे के बगल में दारू की दुकान नहीं मिलेगी। लेकिन ये दिल्ली है, मॉडर्न कहते हैं भाई, लंदन पेरिस बना दिया भाई। पढ़े लिखे मुख्यमंत्री है जो फिलहाल में जेल में है, दरवाजे के बगल में दारू की दुकान खोलेंगे। अब सोचिए इस औरत के ऊपर क्या बीतेगा, इस महिला के ऊपर क्या बीतेगा। अब इतना विश्व गुरु बनाने की जो चर्चाएं हो रही हैं, हमें तो शर्म आता है कि हम उस दिल्ली में हैं जहां घर के बगल में औरतों के लिए दारू के ठेके खोल दिए गए। अब तो यही कहेंगे कि आप घर से निकलेंगी, सुरक्षित रहेंगी नहीं रहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? सर बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। हमारे छोटे बच्चे यहाँ खेलते हैं, यहीं से स्कूल जाना है, सब्जी मार्केट लगती है, आप देखो यहाँ से हम रोज शाम को सब्जी लेते हैं। ठीक है, शाम के टाइम हम उतर ही नहीं सकते सब्जी के लिए, किसी भी काम के लिए। हस्बैंड तो काम पे चले जाते हैं, तो हम कैसे उतरेंगे? कैसे बच्चों को ट्यूशन ले जाना है, स्कूल है, कुछ भी काम है, कैसे करेंगे? यानी महिला सुरक्षा की जो बड़ी बड़ी बातें होती है मंचों से, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सब छलावा है। हाँ जी सर बिल्कुल, हमारे लिए तो जब हमारे घर के साथ में खुल रहा है ठेका, तो हमारे लिए तो छलावा ही है एक तरह से। एक अपील क्या होगी तमाम जो सक्षम अधिकारी उनके लिए? सर बिल्कुल भी रेजिडेंस इलाका जहाँ पे भी लोग रहते हैं, रिहाइश है, वहाँ पे ये ठेका नहीं खुलना चाहिए। आप मॉल में जहाँ पे कमर्शियल एरिया है वहाँ जाके खोलिए, लेकिन जहाँ बच्चे हैं छोटे, क्या असर पड़ रहा है उनपे? कल को कह रहे हैं कि युवाओं को पढ़ाएंगे, हम युवाओं के लिए ये करेंगे। बच्चे के युवा आगे क्या बनेंगे? क्या देखेंगे घर के नीचे ठेका है, उनके लिए शिक्षा का माहौल है, घर के बगल में ठेका हो तो शिक्षा का माहौल कैसे पैदा होगा? सर बिल्कुल भी शिक्षा का माहौल नहीं होगा और इन पे गलत ही असर पड़ेगा बच्चों पे। एक मैसेज क्या होगा आपके देश के प्रधानमंत्री मुखिया नरेंद्र मोदी से, क्योंकि सत्ता शासन अभी उनके पास है, एक बार उनके लिए भावुक अपील क्या होगी आपकी? सर उनसे यही अपील होगी कि हमारे या जहाँ पर भी कमर्शियल एरिया में आप ठेके खुलवाए, जहाँ पर भी रेजिडेंस है या लोग रहते हैं, उनके यहाँ पे ये शराब के ठेके नहीं होने चाहिए, और जो भी इस तरीके से एक्टिविटी होती है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए तुरंत। चलिए, दिल्ली की आज ये जो तस्वीरें थी, आपने देखा करोल बाग में किस तरीके से प्रदर्शन लगातार हफ्ते दिन से जारी है। जो आबकारी नीति में जिस तरीके से बदलाव करके पूरी दिल्ली को नशे में झूमने के लिए मजबूर कर दिया गया, हालांकि मुखिया खुद ही नशे में झूमकर तिहाड़ जा चुके हैं, पूरी कैबिनेट जा चुकी है, लेकिन दिल्ली आज भी नशे में झूमने के लिए मजबूर किया जा रहा है। डंके के चोट पर और डंडा दिखाकर के मजबूर किया जा रहा है। घर है और घर के बगल में कह रहे दारू बेचेंगे, जिसे जो करना है कर लो। लेकिन सत्ता के घमंड को मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जनता सर्वोपरि है, क्योंकि जब जनता कहेगी कि करो सिंहासन खाली, कि जनता आने वाली है,
तो ऐसा मजबूर मत करिए अरविंद केजरीवाल जी कि जनता सड़कों से उतर करके आपके शीश महल तक पहुंच जाए। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।